तो हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे आप सब। बोर्ड एग्जाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो बच्चों, आज मैं आप लोगों को 22 फरवरी का जो हिंदी का पेपर है आपका बोर्ड एग्जाम का, उसमें जो इम्पोर्टेंट पत्र लेखन है, यानी 5 ऐसे इम्पोर्टेंट पत्र जो आपके बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मैं इस वीडियो में आपको पढ़ाऊँगा, बताऊँगा। लास्ट में मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा कि अगर मान लो आप पत्र लेखन नहीं याद कर पाते हो तो कैसे लिखो और बोर्ड एग्जाम में आपको 4 नंबर में से पूरा 4 नंबर मिले। ठीक है, यानी एग्जामिनर आपको पूरा का पूरा नंबर दे। तो साथ ही साथ मैं आपको ट्रिक भी प्रोवाइड कराने वाला हूँ वीडियो के अंत में, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, वीडियो में बने रहिए, तभी आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं पत्र लेखन। सबसे पहला जो हमारा इम्पोर्टेंट पत्र लेखन है वो बिजली की समस्या के निराकरण हेतु अपने जिले के बिजली विभाग को एक शिकायती पत्र लिखिए। यानी आपके गांव में, आपके आसपास बिजली की समस्या बहुत ज़्यादा है, तो आपको बिजली विभाग के अधिकारी को एक जो है शिकायती पत्र लिखना है। ठीक, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको बहुत ही अच्छे से तैयार करना है। तो चलिए शुरू करते हैं कि हमें लिखना कैसे है। तो देखो ध्यान से, आप लिखोगे बेटा तो आप यहाँ उत्तर मत लिखना, आप उत्तर कॉपी में लिखोगे। यहां से शुरू करना है, सेवा में, और फिर कॉमा करोगे यहाँ बिजली विभाग। ठीक है, बिजली विभाग मेरठ। अब आप लोग जहां अपने लोकल के हो तो वहां का पता डाल देना मेरठ। आप लोग जिस जिले के हो, जैसे आप गोंडा, ठीक है, फैजाबाद, तो आप अपने जिले का नाम डालना। फिर आपका विषय क्या है, यहाँ विषय लिखना है। ठीक है, तो बिजली की अनियमित आपूर्ति, यानी बिजली बहुत अच्छे से नहीं आती है, उसकी आपूर्ति नहीं हो पाती है, तो आप अपना विषय यहाँ लिखोगे ताकि पत्र जिसको पढ़ना है अधिकारी को वो आप समझ जाए कि आपका मतलब क्या है, आप कहना क्या चाहते हो। फिर आप यहाँ लिखोगे मान्यवर या फिर श्रीमान, जो आपको अच्छा लगे, मान्यवर, श्रीमान, महोदय, जो आपको अच्छा लगे यहाँ लिख दीजिए। ठीक है, यहाँ फिर कॉमा करोगे, यहाँ लिखोगे हम जैन नगर कॉलोनी के निवासी आपका ध्यान बिजली समस्या, ठीक है, की ओर आकर्षित कराना चाहते हैं। पानी तथा अन्य कार्यों के लिए बिजली की सर्वाधिक आवश्यकता ग्रीष्म काल में होती है। यानी आप सारी समस्या यहाँ लिखोगे, कहानी नहीं लिखना है, जो एक्चुअल समस्या है उसको। और हम सब अप्रैल के प्रारंभ से ही अनुभव कर रहे हैं कि भरपूर गर्मी प्रारंभ होने से पूर्व भी बिजली की आपूर्ति कम हो गई है। बिजली जीवन की मूलभूत आवश्यकता बन गई है। ठीक है, आज के समय में बिजली मूलभूत आवश्यकता है, तो यहाँ मेंशन कर दोगे। कोई भी लोकप्रिय सरकार इसकी उपेक्षा नहीं करती। हमारी कॉलोनी में बिजली आपूर्ति प्रारंभ और बंद होने का कोई समय भी निर्धारित नहीं है। हमारी कॉलोनी में एक प्रतिनिधि मंडल इस संबंध में बिजली आपूर्ति अधिकारी से भी मिला था और उन्होंने 1 सप्ताह में बिजली आपूर्ति बढ़ाने का वचन दिया था। खेद है कि आज 3 सप्ताह व्यतीत हो जाने पर भी कोई कार्यवाही इस संबंध में नहीं हुई है। इस स्थिति में आपसे हमारा निवेदन है कि कृपया हमारी समस्या की ओर ध्यान दें और इसका शीघ्र समाधान कराएं। यदि बिजली आपूर्ति तुरंत बढ़ाना संभव नहीं है तो कम से कम उसका समय तो निर्धारित किया जा सकता है, शीघ्र कार्यवाही की आशा में। ठीक, ये आप यहाँ लिखोगे। तो बच्चों, जो पत्र लेखन होता है वास्तव में आपकी एक जो है कला होती है। ठीक है, एक कला होता है, ये आपका एक ज्ञान होता है। तो आपको जो चीज़ यहाँ समझ में आए, सही चीज़ लिखना है, सही चीज़ मेंशन करना है, कम से कम शब्दों में। उसके बाद अंत में आप लिखोगे हम हैं आपके जैन नगर निवासी। चाहे आप इसको यहाँ लिखना या फिर यहाँ राइट साइड में लिख देना। ठीक, और यहाँ नाम लिखना, आप जितने लोगों ने इस पत्र पे साइन करवाना है, तो आबासा। ठीक है, आबासा, बोर्ड में नाम मत लिखना, ऐसे डॉट डॉट करके छोड़ देना और फिर दिनांक दिनांक डाल देना। 22 फरवरी को पेपर है तो 22 फरवरी ही डाल देना, 22 फरवरी 2024। तो ये तो आपका पहला पत्र है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा पत्र हमें क्या लिखना है। दूसरा पत्र जो है केनरा बैंक, कोई भी बैंक हो सकता है, लेकिन यहाँ जैसे दूसरा है केनरा बैंक के प्रबंधक को, ठीक है, अध्ययनार्थ ऋण प्राप्ति हेतु एक पत्र लिखिए। यानी आपको अपनी पढ़ाई जारी रखनी है
और ऋण की प्राप्ति करने के लिए बैंक के शाखा प्रबंधक को पत्र लिखना है। अब यहाँ केनरा बैंक दिया गया है, कोई दूसरा बैंक भी हो सकता है, एसबीआई, ठीक है। उसके बाद जो है पंजाब नेशनल बैंक भी हो सकता है, कोई प्राइवेट बैंक भी हो सकता है। तो जो आपका बैंक हो वो यहाँ मेंशन करोगे। अब उत्तर कैसे लिखना है ऋण प्राप्ति है तो शाखा प्रबंधक को, तो लिखोगे सेवा में शाखा प्रबंधक महोदय या फिर श्रीमान शाखा प्रबंधक महोदय। फिर बैंक का नाम लिखोगे केनरा बैंक, शहर, शाखा वाराणसी। फिर उसके बाद विषय, आप यहाँ जो है अपना विषय मेंशन करोगे। तो क्या लिखोगे, अध्ययन के लिए ऋण प्राप्ति हेतु, ठीक है, आपको अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए यानी ऋण की प्राप्ति के लिए, ठीक है, अध्ययन के लिए ऋण की प्राप्ति करनी है, पैसे को प्राप्त करना है। फिर लिखोगे महोदय, यहाँ ऐसे शुरू करोगे। मैं, जैसे आपका नाम विकास कुमार जैन है तो आप विकास कुमार जैन लिख देना या फिर अपना नाम लिख देना, बोर्ड में अपना ही नाम लिखना ज़्यादा अच्छा है। तो लिखोगे मैं विकास कुमार जैन चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ में सीबीएसई यानी भौतिकी, रसायन और गणित परीक्षा प्रथम श्रेणी में 70% अंकों के साथ उत्तीर्ण की है। मैंने एमबीए, ठीक है, द्विवर्षीय पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया है और साथ साथ प्रशासनिक सेवाओं की भी परीक्षा की तैयारी में भी करना चाहता हूँ। मेरा अध्ययन, ठीक है, आबाद चलता रहे, इसके लिए मुझे, ठीक है, अब आपको जितने रुपए की आवश्यकता है यहाँ मेंशन करोगे। अब इन्होंने 2 लाख रुपए, ठीक है, कुछ लोग 20,000, 50,000, 1 लाख, 5 लाख, तो आप यहाँ पैसे मेंशन करोगे की आवश्यकता है। मुझे पता चला है कि आपके बैंक की अनेक ऋण योजनाओं में से एक योजना के अंतर्गत अध्ययन के लिए भी ऋण प्रदान किया जाता है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपके द्वारा प्रदत्त ऋण यानी प्रदान किया गया ऋण भुगतान प्रक्रिया अध्ययन पूर्ण होते ही यथाशीघ्र शुरू कर दी जाएगी। उपयुक्त उद्देश्य हेतु आपके सक्रिय सहयोग की अपेक्षा है। धन्यवाद। ठीक, उसके बाद यहाँ लिखोगे दिनांक। अब आप संलग्न करोगे, संलग्न सभी उत्तीर्ण पुस्तकों की अंक प्राप्तियां व प्रमाण पत्र, ठीक है, प्रमाण पत्र आपको अपना जो है, जो आपका प्रूफ है ना, वो आपको यहाँ संलग्न में, संलग्नक में होना चाहिए। क्या क्या, जैसे आप संलग्नक में आधार कार्ड हो गया, आपका मार्कशीट हो गया, तो आप ये चीज़ यहाँ मेंशन करोगे, सभी परीक्षाओं की अंक प्राप्त, ठीक है, और एक आपका जो है प्रमाण पत्र होना चाहिए या फिर आधार कार्ड। फिर उसके बाद लिखोगे भावदिए, अपना नाम लिखोगे विकास कुमार जॉन या फिर अपना नाम, उठेरवाड़ा मेरठ। ये है, ये तरीका है ऋण प्राप्ति हो। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वीवीआईपी, इसको भी तैयार कर लो। और तीसरा आपको तैयार करना है, ठीक है, जो तीसरा आपका पत्र लेखन के लिए है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर बार बोर्ड एग्जाम में आता है कि शुल्क मुक्ति हेतु अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिखिए। यानी शुल्क की मुक्ति हेतु, ठीक है, फीस की माफ़ी हेतु आपको 2 प्रार्थना पत्र या फिर एक प्रार्थना पत्र विद्यालय के प्रधानाचार्य को जरूर लिखना है। ये तीसरा नंबर है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो, ठीक है। तो कैसे लिखना है इसको, सेवा में श्रीयुत प्रधानाचार्य महोदय। अब आप अपने विद्यालय का नाम लिखोगे जवाहर पब्लिक स्कूल जनकपुरी दिल्ली 18, या फिर ये विद्यालय का नाम है, आप अपने विद्यालय का नाम लिख दोगे। फिर आपका विषय क्या है, शुल्क मुक्ति हेतु प्रार्थना पत्र, ठीक है, ये आपका विषय हो गया। अब यहाँ से शुरू करोगे मान्यवर या फिर महोदय, ये ऊपर, ये चीज़ जो है ये ऊपर रहेगा, यहाँ यहाँ ये ध्यान रखने, हम प्रिंट कर दिए हैं महोदय कॉमा, ठीक है, यहाँ मत लिखना। यहाँ से शुरू करोगे, सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय का कक्षा 10B का विद्यार्थी हूँ। मेरे पिताजी अपने छोटे से व्यवसाय द्वारा बड़ी कठिनाई से परिवार का पालन पोषण करते हैं। कमर तोड़ महंगाई के कारण काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। घर में प्रायः, ठीक है, आवश्यक, देखो यहाँ से ये मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ है तो, लेकिन आप लोग सटा के लिखोगे, आवश्यक वस्तुओं का अभाव रहता है। मेरे 4 भाई बहन विभिन्न स्कूलों में पढ़ रहे हैं। उनकी पढ़ाई लिखाई आदि के खर्चे का मानसिक बोझ पिताजी के सिर पर सदा रहता है। ठीक है, मैं अपनी कक्षा का परिश्रमी छात्र हूँ और कक्षा में सदा प्रथम स्थान प्राप्त करता रहा हूँ। खेल कूद में भी मेरी अच्छी रुचि है।
मैं सीनियर ग्रुप फुटबॉल का कप्तान भी हूँ, अतः आपसे निवेदन है कि मुझे विद्यालय शुल्क से पूर्ण मुक्ति प्रदान करें। ठीक है, जिससे मैं अध्ययनरत रहकर अपने भविष्य को संवार सकूं। मेरे अभिभावक आपके अत्यंत आभारी रहेंगे। ठीक, तो ये है बच्चों आपको शुल्क मुक्ति का प्रार्थना पत्र जो लिखना है। फिर अंत में आप ये जो चीज़ है यहाँ दाहिने साइड में लिखोगे, आपका आज्ञाकारी शिष्य, नाम नहीं लिखना है, XYZ, दिनांक लिखोगे और कक्षा 10 B, ये हो गया। ठीक है, और आप यहाँ अपना सिग्नेचर करोगे। तो ये तीसरा जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पत्र लेखन है जो आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है, तैयार करना है। अब चौथा और पांचवा, ठीक है, ये है आपका चौथा और पांचवा, इसको मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये आप जो है किसी क्वेश्चन बैंक से या फिर अपनी बुक से तैयार कर लो। चौथा है आपके, यह आपके होना चाहिए, मिसप्रिंट हो गया है। आपके अपने क्षेत्र में व्याप्त गंदगी के कारण उत्पन्न डेंगू व मलेरिया जैसी भयंकर बीमारियों की जानकारी किसी दैनिक पत्र के संपादक को देते हुए लिखिए। ठीक है, तो मैंने जो तरीका बताया है, अभी मैं तरीका भी बता रहा हूँ। जब भी हम किसी व्यक्ति को व्यापारिक पत्र, बिजनेस लेटर या फिर प्रार्थना पत्र लिखते हैं या फिर शिकायत पत्र लिखते हैं, तो हम यहाँ से शुरू करते हैं, सेवा में। ठीक है, सबसे पहले ये सेवा में, उसके बाद उस अधिकारी का पद लिखते हैं, पोस्ट। ठीक है, पद लिखते हैं, हमें उसका नाम नहीं लिखना है, ध्यान रखना। जिस पद पे, जैसे मैनेजर को लिखेंगे तो शाखा प्रबंधक महोदय, संपादक को लिखेंगे तो यहाँ लिखेंगे संपादक महोदय। ठीक, अब कोई पत्र है तो यहाँ लिखेंगे अमर उजाला, अमर उजाला, या फिर दैनिक जागरण, जिसको आप लिख रहे हो, जिस संपादक को, दैनिक जागरण, संपादक महोदय दैनिक जागरण। ठीक, फिर आपका विषय क्या है, तो डेंगू मलेरिया। ठीक है, डेंगू मलेरिया से, गंदगी से व्याप्त, गंदगी के कारण व्याप्त डेंगू मलेरिया जैसे भयंकर बीमारियों की जानकारी। तो ये आपका हो गया विषय। फिर आप यहाँ से जो है मान्यवर या फिर महोदय, जो भी समस्या है वो आप यहाँ लिखोगे बीच में। ठीक है, वो बीच में लिखोगे और अंत में लिखोगे आपका, या फिर ऐसे लिख देगा एक समाज सेवी, समाज सेवी। अब ये समाज सेवा है, ये है ना, जो आपको अच्छा लगे, समाज सेवी। फिर उसके बाद अपना नाम, यहाँ दिनांक लिखना है। ऐसे पांचवा है आपका, आपकी बहन कस्बे से अपनी पढ़ाई पूरी कर आगे शिक्षा के लिए बड़े नगर में गई है। नगर के वातावरण में संभावित परेशानियों की चर्चा करते हुए उनसे बचने की तरीके उसे पत्र द्वारा समझाइए। तो ये तो आपका हो गया। ठीक है, ये आपका हो गया अनौपचारिक पत्र। ये तो औपचारिक पत्र में आता है जब हम किसी अनजान व्यक्ति को लिखते हैं जिससे हमारा बहुत निजी परिचय नहीं होता है, तो औपचारिक पत्र होता है और इसको हम बहुत ढंग से लिखते हैं। और जब हम किसी सगे संबंधी को आप लिखते हैं तो ये अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत आता है। इसको आप थोड़ा बढ़ा चढ़ा कर भी लिखोगे तो भी आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। क्लियर, तो ये 5 जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पत्र लेखन है जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इनको तैयार कर लो, ये आपको 4 नंबर बोर्ड एग्जाम में दिलाने वाले हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा पत्र लेखन में आपको कुछ भी नहीं तैयार करना है। तो वीडियो को लाइक कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि आपको जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ नोटिफिकेशन तुरंत मिले। और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।